Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस के अब तक काफी सारे माइंड मैप्स डिस्कस कर लिए। माइंड मैप्स मतलब कि शॉर्ट नोट्स में डायग्रामेटिक फॉर्म में हम पूरा चैप्टर कवर करते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम में वो याद रहता है, क्योंकि हमने वो एकदम बुक टू बुक नहीं पढ़ा होता, बट सारा ही कंटेंट कवर होता है इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। सो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए माइंड मैप के बारे में पढ़ेंगे फॉर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जो कि हमारा साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वी हैव मटेरियल्स। मटेरियल्स होते क्या हैं? इसका मीनिंग हो जाता है सब्सटेंसेस नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सब्सटेंसेस लगते हैं, दीज आर सेड टू बी मटेरियल्स। दीज आर सेड टू बी मटेरियल्स। सो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई प्लेट कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट कुड बी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की भी प्लेट हम बना सकते हैं जो कि डिस्पोजल्स होते हैं। इसके साथ ही हम स्टील की, एल्यूमिनियम की, या फिर सिल्वर की प्लेट बना सकते हैं। सो व्हाट दीज ऑल आर? दीज आर मटेरियल्स। सो ये होगी हमारी एग्जांपल मटेरियल्स की। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कि अलग अलग मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज में आ जाता है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस के बेस पे कैसे हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं, कैसे अलग अलग उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अपीयरेंस के बेस पे हम कैसे जज करेंगे? उनका शाइनी स्ट्रक्चर देख के, उनकी शाइन देख के, उनकी लस्टर देख के। या तो वो शाइनी होंगे या फिर वो डल अपीयरेंस वाले होंगे। तो मेटल्स के केस में शाइनी लस्टर हमें मिलेगा, शाइनी अपीयरेंस मिलेगी। इसकी एग्जांपल आ जाएगी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। दीज आर मेटल्स एंड मेटल्स आर शाइनी। अब इसकी साथ ही कुछ मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि टाइम के साथ उनकी शाइनी अपीयरेंस चली जाती है। हम जैसे अपने अलमीरा को, जो पहले अलमीराज आती थी, उनको ऐसे कलर करवाते थे, है ना? क्यों करवाते थे? क्योंकि उनका जो शाइनी लस्ट्रस अपीयरेंस है, शाइनी अपीयरेंस है, वो चली जाती थी, उनपे रस्ट लग जाती थी, जंग लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? क्योंकि पड़े-पड़े वो उनपे ऐसे पानी की छींटे पड़ जाती, या फिर एयर की वजह से वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं और इस वजह से उनको जंग लग जाती है, तो शाइनी अपीयरेंस उनकी नहीं रहती। सो मेटल्स की स्टार्टिंग में ही अगर उनकी जब प्रिपेयर हुए हैं या तो उसके थोड़े टाइम तक अपीयरेंस देखें, तो वो शाइनी होगी और वो हमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करवाएँगे। लस्ट्रस मतलब शाइनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस की। मेटल्स मटेरियल्स को हम कैसे और अलग-अलग ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पे। या तो वो हार्ड हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कॉटन और स्पॉन्ज। कॉटन और स्पॉन्ज जो होते हैं वो क्या होंगे? सॉफ्ट। आयरन जबकि होगी हार्ड। तो इस बेसिस पे भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोलुबल और इनसोलुबल। अब कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो वाटर में सोलुबल होते हैं, कुछ सोलुबल होंगे ऑयल में। अब इसकी एग्जांपल है जैसे कि हम लेमनेड बनाते हैं ग्लास में, तो हमारे पास क्या होता है? वाटर होता है। इसमें हम डालते हैं सॉल्ट एंड शुगर। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एंड शुगर। ये दोनों ही क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। बोथ आर सॉल्युबल। बट अगर हम एग्जांपल ले लें सैंड की,
अगर हम वाटर में सैंड डाल देंगे, वाटर में हम डालेंगे सैंड, तो जब हम इसमें सैंड डालेंगे तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर वाटर रह जाएगा, नीचे क्या होगी, लेयर इकट्ठी हो जाएगी सैंड की, ऊपर ऊपर हमारे पास रह जाएगा वाटर। सिमिलरली अगर हम डालेंगे वाटर में लीव्स डालेंगे, और ये है हमारे पास वाटर, तो क्या होगा, लीव क्या करेगा, ऊपर तैरने लग जाएगा। इस तरह से पानी में कुछ चीजें हमारे पास सॉल्युबल होंगी और कुछ चीजें इनसॉल्युबल होंगी, राइट। सिमिलर वे में ऑयल में भी कुछ चीजें सॉल्युबल होंगी और कुछ इनसॉल्युबल होंगी। जैसे अगर हम, ये इनसॉल्युबल है और वाटर भी ऑयल में क्या है, इनसॉल्युबल है। अब जैसे कि हमने इसी एग्जांपल में देखा कि अगर पानी में हम सैंड डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि सैंड जो है वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है, और जबकि इस एग्जांपल में सैंड जो है, लीफ जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। सो ली मटेरियल्स को हम और किस बेसिस पे ऐसे ग्रुप कर सकते हैं कि या तो वो सिंक करेंगे, मतलब कि पानी में नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर वो फ्लोट करेंगे। जैसे कि हमने इसी एग्जांपल में पढ़ा, लीफ जो है वो फ्लोट कर जाता है वाटर में, जबकि स्टोन या फिर सैंड क्या कर जाती है, सिंक कर जाती हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसके साथ ही वी हैव ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है। हमने जैसे कि एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है जिसमें हमने टेस्ट करे थे कि फैट को कैसे हम पता लगाते हैं। टेस्ट करा था फैट के लिए, प्रोटीन के लिए, स्टार्च के लिए, जो हमने फूड कंपोनेंट्स वाली वीडियो बना रखी है। वहां पे हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को इन बेसिस पे भी ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ग्रुपिंग इनकी कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की। इसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक है, ग्रुप करना मटेरियल्स को, सॉर्ट आउट करना मटेरियल्स को, इसकी नीड ही क्यों हुई। सबसे पहले तो हमारी कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि हम अपना सामान रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ग्रुप ग्रुप करके उनको रखते हैं। जैसे किचन में ही हम क्या करते हैं, पल्सेस अलग रखते हैं, हम अपनी क्रॉकरी अलग रखते हैं, जो डेली यूज वाले यूटेंसिल्स होते हैं वो अलग रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसे, ताकि हमारी कन्वीनियंस के लिए हमें सारा इधर उधर नहीं ढूंढना पड़े। हमें पता हो कि एक जगह पे ये चीजें रखी हैं, दूसरी जगह पे दूसरी चीजें रखी हैं, हम वहीं से जाएं और चीजें उठा लें। हम अपनी अलमीरा में भी ऐसे चीजों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, ग्रुप करके रखते हैं, और बाकी घर की चीजों को भी ऐसे ग्रुप करके रखते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। इसके साथ ही ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। जैसे कि हमें पता चलता है यहाँ से कि कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी ऐसे इजीली स्टडी कर सकते हैं। और हम इसके साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी ऐसे पैटर्न हो तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट में स्टडी करा, हमने क्या स्टडी करा कि वाटर में कुछ चीजें इनसॉल्युबल होती हैं और कुछ सॉल्युबल होती हैं। हमने एग्जांपल ली जैसे कि सैंड इन वाटर एंड लीफ इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, बट इसी के साथ ही इनको आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं सिंक और फ्लोट में, प्रॉपर्टी में, कि लीफ जो है वो फ्लोट करता है वाटर पे, जबकि सैंड जो है वो सिंक करती है। इस बेसिस पे भी हम इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये एक पैटर्न हमें मिल गया। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में भी हमने अपीयरेंस के बेस पे इनको ऐसे ग्रुप करा, शाइनी,
और डल के फॉर्म में। और सेकंड प्रॉपर्टी, इसी को हम आगे लेके चले, जो हार्ड वाले ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर डल वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं इनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे। सो इस बेसिस पे हम इनका एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यही था हमारा छोटा सा चैप्टर, sorting materials into groups। इसमें हमने सारा कुछ पढ़ा, बट इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, इन अ शॉर्ट फॉर्म, और साथ ही में हमने इसकी एग्जांपल्स भी स्टडी कर ली। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें चावला अनीशा 31@gmail.com पे हमें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस शीट्स पड़ी हुई हैं मैथ्स के लिए, जिससे कि आप अपने कंटेंट की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा। साथ ही में शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं आपके लिए वहाँ पे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी वहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो इसको ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को हमारे जॉइन करें और इन सब चीज़ों से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करें। नहीं पता हमें कि एग्ज़ाम कब होने हैं, बट हमारा क्या काम है, प्रिपरेशन अच्छे से करना। सो उसके लिए आप सब ये चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको जॉइन कर सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसे ही स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिलता रहेगा। लास्टली हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।